Assalamualaikum dear students, how are you? I hope you all will be fine and you are listening to our lectures on daily basis. Let's start our today lecture. It's class 5 lecture number 3 and exercise 1B page number 6. Students open your books. अपनी मैथ की बुक्स ओपन कर लें, अपनी लेड पेंसिल और नोटबुक अपने पास रख लें। एक्सरसाइज 1A हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1B। अपनी फिंगर पुट कर लें। सबसे पहले हेडिंग देखा करें गौर से। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करें। दिस नंबर इज डैश मोर देन दिस नंबर। 2 नंबर्स हमारे पास गिवन हैं, 1 क्वेश्चन दिया हुआ है और 1 आंसर। सेकंड नंबर जो है वो हमने खुद बताना है। तो पहले मैं नंबर लिख के दिखाती हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है और पूछा गया है कि इसमें कौन सा डिजिट हम जो है कौन सा नंबर ऐड करें तो हमारे पास ये वाला आंसर बने। आंसर भी हमारे पास गिवन है। इस तरह से, ठीक है। ये वाली अमाउंट जो है ये हमने खुद फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास एडिशन में क्वेश्चन हो, उसकी जो होती है हमारे पास क्वेश्चन होता है, उसकी एक साइड हमारे पास गिवन हो दूसरी ना हो, आंसर हो, तो उसको हमने कैसे फाइंड आउट करना होता है। जब प्लस का क्वेश्चन होता है तो हमने इन दोनों को नंबर्स को माइनस करके देखना होता है कि यहाँ हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। जैसे ये मेरे पास जो है छोटी अमाउंट है, ये बड़ी है, ठीक है। इसमें से इस अमाउंट को मैं कर दूंगी माइनस, तो इधर वाली अमाउंट मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगी। इस साइड पे मैं करके दिखाती हूँ। इसमें से माइनस कर दूंगी ये वाली अमाउंट। माइनस करने के लिए हमेशा हमने ऊपर बड़ी रकम लिखनी होती है और नीचे छोटी रकम लिखनी होती है। देखिए हमारा क्वेश्चन था प्लस का, लेकिन एक अमाउंट गिवन थी दूसरी नहीं थी। दूसरी अमाउंट बताने के लिए इन दोनों अमाउंट्स को हमने माइनस करके निकाल लेनी होती है कि यहाँ कौन से वाली अमाउंट आएगी। देखें, 0 में से 0 माइनस किया तो 0 आ जाएगा। 1 में से 0 माइनस की, 1 में से 0 माइनस होती नहीं है। 1 का 1, ये भी 1 का 1, ठीक है। 0 का 0, 2 का 2, 9 में से 9 जब माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 0, ठीक है। और 6 में से 6 माइनस हो जाएंगे तो ये भी हमारे पास 0। तो हमारे पास अमाउंट कौन सी आई है, ये वाली। ये इधर राइट कर देंगे। पहले डिजिट को काउंट किया करें। 1 2 3 4 एंड 5, 5 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 एंड 5, यहां से हमने स्टार्ट करने हैं लिखने। ये है हमारा आंसर, ठीक है। इन दोनों अमाउंट्स को माइनस करके हमें पता चल गया है कि सेकंड अमाउंट कौन सी आएगी। नेक्स्ट बी वाला देखें। सम ऑफ दीज नंबर्स इज डैश। 2 नंबर्स हमारे पास गिवन हैं। बच्चों, सम आप लोग जानते हैं जमा करने को कहते हैं। आपने इन दोनों अमाउंट्स को जमा करके आंसर जो है खाली जगह पे लिख देना है। सी वाला पार्ट देखें। दिस अमाउंट इज ग्रेटर देन दिस बाय। 2 अमाउंट्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि इन दोनों अमाउंट्स में से कौन सा नंबर हम माइनस करेंगे तो ये जो ग्रेटर अमाउंट है ये हमारे पास बनेगी। ये हमारा फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, फर्स्ट अमाउंट है। और हमने बताना है इस फर्स्ट अमाउंट में से किसको माइनस करेंगे तो ये अमाउंट हमारे पास बचेगी। तो इस प्रोसेस को भी करने के लिए आपने जो 2 नंबर्स हमारे पास गिवन हैं उन दोनों को कर देना है माइनस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए। दिस नंबर एंड दिस नंबर टूगेदर मेक। 2 नंबर्स हमारे पास गिवन है, यानी 2 अमाउंट्स हैं। टूगेदर इकट्ठा करना है हमने दोनों को, यानी कि प्लस करना है। टूगेदर मेक हमने इकट्ठा करके बताना है कि कौन सा नंबर बनेगा। तो ये भी बच्चों प्लस का क्वेश्चन है, ये भी आपने सॉल्व कर लेना है। ई वाला पार्ट देखें। डिफरेंस ऑफ दिस नंबर एंड दिस। डिफरेंस का मतलब होता है यानी कि माइनस करना। मैथ में डिफरेंस कहते हैं माइनस करने को। इन दोनों अमाउंट्स को आपने माइनस करके आंसर राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं।
स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने ट्रू फॉल्स बताने हैं। जो अमाउंट हमारे पास ट्रू होगी उसके आगे खाली जगह बनी हुई है वहाँ हमने ट्रू राइट कर देना है। जो अमाउंट हमारी फॉल्स में आएगी उसके आगे हमने फॉल्स राइट कर देना है। सबसे पहले ए वाला जूस देखते हैं। इफ़ ए इज़ एडिड टू ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर्स इट मेक द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। वो कह रहा है अगर 8 डिजिट वाला जो है ग्रेटर नंबर लिया जाए और उसमें 1 को ऐड किया जाए यानी प्लस किया जाए तो जो अमाउंट हमारे पास आएगी, जो आंसर हमारे पास आएगा वो 9 डिजिट वाला स्मॉलर नंबर बन जाएगा। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर कौन से होते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे नंबर जो हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर 9 तक। ये हमारे होते हैं 1 डिजिट नंबर, ठीक है। 1 हमारे पास जो है 1 डिजिट स्मॉलर नंबर होता है और जो 9 है हमारे पास 1 डिजिट ग्रेटर नंबर होता है। क्योंकि 9 पे 1 डिजिट वाले नंबर्स हमारे पास एंड हो जाते हैं, उसके बाद 10 आ जाता है यानी कि 2 डिजिट्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 से लेकर 99 तक ये हमारे 2 डिजिट्स बन जाते हैं। 10 जो है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट होता है और 99 जो है ये हमारे पास ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है। उसके बाद 100 आ जाता है 3 डिजिट्स पे। 100 से स्टार्ट होते हैं 999 पे ये एंड होते हैं 3 डिजिट वाले नंबर्स। तो ये जो 100 है हमारे पास ये 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है और 999 जो है ये 3 डिजिट्स वाला ग्रेटर नंबर है। तो हमेशा जब हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे तो वो हमारे 1 के साथ ज़ीरोज़ आएंगी। जब हम ग्रेटर नंबर लिखेंगे तो वो हमारे जितनी तादाद कहीं होगी उतने हमारे पास 99 आ जाते हैं, ठीक है। अब हमें सबसे पहले कहा गया है कि ग्रेटेस्ट नंबर 8 डिजिट। ग्रेटेस्ट नंबर मैंने आपको बताया 9 यूज़ होगा इसमें और 8 डिजिट हैं। 8 टाइम्स हमने 9 जो है राइट कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 8 डिजिट हैं तो 1 रेज कर दें, 8 ही आएंगे, ठीक है। 8 डिजिट ग्रेटर नंबर जो है हमने राइट कर दिया। अब हमें कहा है नंबर इफ मेक स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर के अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 9 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। अब हम करके देखते हैं। 1 को करते हैं इसमें ऐड, फिर देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। देखिए 9 और 1 10 0 लगी 1 कैरी, उसके बाद दोबारा 10 0 1 कैरी, अगेन हमारा 10 10 बनता जाएगा 0 1 कैरी, ठीक है 0 1 कैरी, 9 और 1 10 0 1 कैरी 0 1 कैरी 0 1 कैरी एंड इधर हमारे पास बन गया 10, ठीक है। अब हम इन्हें काउंट करके देखते हैं। देखें स्मॉलेस्ट नंबर तो वाकई हमारे पास बन चुका है क्योंकि 1 के साथ ज़ीरोज़ आते हैं हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर में। डिजिट काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यस ये हमारी स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। 8 डिजिट नंबर जो हमने ग्रेटर 8 डिजिट नंबर लिया उसमें जब हमने 1 को ऐड किया तो जो हमारे पास आंसर आया है वो 9 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आया है। तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। बी वाली देखें 500,000 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस नंबर इज़ इक्वल टू दिस। सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, आपने इस अमाउंट में से 500,000 जो है वो माइनस कर देना है। अगर आंसर यही आ गया तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, अगर ये आंसर नहीं आएगा तो स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगी। सी वाला देखें दिस नंबर इज़ द सम ऑफ दिस एंड दिस। स्टार्ट में हमारे पास देखें अमाउंट है और हमें कहा गया है कि ये आंसर आया है इन दोनों नंबर्स को सम करके यानी कि ऐड करके। आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड करके देखना है, अगर तो यही नंबर आ जाएगा तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगी। अगर ये वाली अमाउंट नहीं आएगी तो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ये भी आपने खुद सॉल्व करके देखनी है। डी पे आ जाएं। द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर इज़ दिस। देखें 2 नंबर्स हमारे पास गिवन है, अब डिफरेंस कहा गया है। बच्चों डिफरेंस में माइनस किया जाता है, आपने इन 2 अमाउंट्स को माइनस करना है। अगर हमारे पास ये आंसर बनेगा तो जो हमारी स्टेटमेंट है ट्रू हो जाएगी, अगर ये आंसर नहीं बनेगा तो हमारी स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगी।
इसी तरह नेक्स्ट पे आ जाएं, दिस अमाउंट इज अ सम ऑफ दिस एंड दिस। देखिए अब फिर हमारे पास स्टार्ट में आंसर है, ठीक है, और कहा गया है कि इन दोनों नंबर्स को हमने जमा किया तो ये जवाब आया हमारे पास। इन दोनों नंबर्स को हम जमा करके देखेंगे, अगर यही वाला आंसर आएगा तो हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। इसमें यही आंसर आएगा, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, साथ साथ अपनी लेड पेंसिल के साथ लिखते जाएं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब हमारे पास स्टेटमेंट है और उसके 4 ऑप्शंस हैं। इस स्टेटमेंट को हमने सॉल्व करके देखना है, जो ऑप्शन हमारा ट्रू होगा हमने उसका सर्कल जो है फिल कर देना है, ठीक है। 1 वाले पे आए, द नंबर विच इज 50,000 मोर देन दिस नंबर इज। 2 नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है, और कहा गया है 50,000 में और कितने नंबर्स जमा करें तो हमारे पास ये आंसर आएगा। बच्चों सेम हमारी जो फर्स्ट वाली फिल इन द ब्लैंक्स थी उसी की तरह क्वेश्चन बन चुका है हमारा। आपने इन दोनों नंबर्स को माइनस करना है, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट अमाउंट गिवन है और आंसर गिवन है, आपने इन दोनों को आंसर को और फर्स्ट अमाउंट को माइनस करना है तो हमारे पास सेकंड अमाउंट जो है वो निकल आएगी, ठीक है। इन दोनों को आपने माइनस करना है। बी वाला ऑप्शन देखिए, दी नंबर, और ये ऊपर वाला फर्स्ट वाला जो आंसर आएगा आपने उसके सर्कल को फिल भी कर देना है। ये आंसर जो है फर्स्ट वाला बन रहा है, फर्स्ट वाले सर्कल को आपने फिल कर देना है। दी नंबर विच इज़ 2000 लेस देन दिस नंबर इज़। हाँ जी, अब पूछा गया है कि 2000 है हमारे पास और इसमें और कितने ऐड किए जाएं तो हमारे पास ये नंबर बने, ठीक है। तो ये हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सी वाले जूस पे आ जाएं। इफ़ दिस नंबर इज़ reduced बाय दिस नंबर द रिजल्ट इज़ इक्वल टू डैश। बच्चों रेड्यूस करना कहते हैं कम करने को, मैथ में इसे माइनस बोला जाएगा। ये भी हमारा क्वेश्चन माइनस का है, आपने इन दोनों अमाउंट्स को माइनस कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन देखें, दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट इज़ इक्वल टू, देखें 2 अमाउंट्स हमारे पास गिवन हैं, दरमियान में प्लस का साइन यूज़ किया गया है तो आपने इन दोनों को प्लस करके आंसर जो हमारा बनेगा उसका सर्कल फिल कर देना है। डी वाला देखें, डी वाला हमारा हो चुका है। ई वाला देखें, इफ़ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, अगर 6 हिस्सों वाला छोटा नंबर लिया जाए, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, और उसे माइनस किया जाए 7 हिस्सों वाले बड़े नंबर में से, द रिजल्ट इज़ डैश। ये भी हमने जो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर लिखे थे वही हमारा क्वेश्चन बन गया है। इन दोनों को हम माइनस करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। स्मॉलेस्ट है हमारे पास 6 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट है हमारे पास 7 डिजिट नंबर। पहले हम इधर लिख लेते हैं। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट है, स्मॉलेस्ट नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये हमारा बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। अब हम लिखते हैं अपना ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर हमें कहा गया है 7 डिजिट वाला, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 1 के साथ जीरोस में आता है और ग्रेटेस्ट किस में आता है 9 में। तो 7 डिजिट का हमने लिखना है, 7 टाइम हम 9 को राइट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये नंबर है। अब इन दोनों में से हमारे पास बड़ी अमाउंट ये है, छोटी ये है, ठीक है। माइनस करने के लिए इसे ऊपर लिखेंगे, इसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे 7 डिजिट और ये हमारे थे 6 डिजिट। इन दोनों को कर देंगे माइनस, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करने का कहा गया है। 9 में से 0 माइनस नहीं होती, 9 का 9, 9 का 9, ये भी 9 एज इट ऐसे लिखा जाएगा 9। 9 में से 1 माइनस किया है तो हमारे पास बच गए 8, ठीक है। और ये 9 का 9, ये ऑप्शन जिधर है उस सर्कल को फिल कर दें। ये बी वाला ऑप्शन बन रहा है। हमें कहा गया था 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर को 7 डिजिट ग्रेटर नंबर में से माइनस कर दें। तो जो 7 डिजिट वाला ग्रेटेस्ट नंबर था ये हमारा बड़ा था और ये नंबर हमारा छोटा था। हमने बड़े नंबर में से हमेशा छोटे को माइनस करना होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर ली है एक्सरसाइज। जो भी एक्सरसाइज जितने क्वेश्चन भी मैं डेली के पढ़ाऊंगी, आपने इनको होमवर्क में राइट किया करना है, ये आपके नोट्स बनते जाएंगे।
ठीक है। पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आपको भूल जाए तो हम अपने नोट्स उठाकर उनको देख सकते हैं। होमवर्क राइट करके आपने उसकी एक पिक लेकर स्कूल के नंबर पे व्हाट्सएप कर देनी है, ताकि मुझे पता चल जाए आपने कोई क्वेश्चन इसमें से मिस तो नहीं किया या कोई क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं किया। इसी के साथ बच्चों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।